बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी गर्मियों के लिहाज से और रमज़ान के लिहाज से शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे बाज़ार जैसा गाढ़ा दही, वो भी मैं आपको बहुत ही आसान और कम टाइम में बनाना सिखाऊंगी टिप्स और ट्रिक के साथ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। खालिस और गाढ़ा दही बनाने के लिए हमने यहाँ पर फुल फैट दूध लिया है 1.5 kg। जितना गाढ़ा आप दूध इस्तेमाल करेंगे उतना ही मज़ेदार और गाढ़ा आपका दही रेडी होगा। इसके नीचे हमने फ्लेम ऑन कर दी है। दूध को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान भी है, गर्मी भी है और दही जो है तो हर घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये मैदे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। चाट, चटनी और लस्सी में दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और स्पेशली सहरी के टाइम अगर आप दही लेते हैं, वो भी घर का बना हुआ बिल्कुल फ्रेश दही, तो आपके मैदे के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सारा दिन आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपको गर्मी की शिद्दत भी महसूस नहीं होगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप घर में ही इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और एक परफेक्ट दही अपने लिए घर में बनाएं। तो जैसे कि इसको बॉयल आ जाएगा तो हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे और मैं आपको यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स बताने वाली हूँ जिसके साथ ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 6 से 7 मिनट हमने मुसलसल दूध को अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसको हमने इस तरह से करते रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर झाग आ चुकी है और दूध भी गाढ़ा हो चुका है। अब हमने इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेनी है और अब हमने इसको मिट्टी के बर्तन में निकाल लेना है। उसके बाद मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक बताने लगी हूँ, तो हमारे साथ रहिए और वीडियो को मुकम्मल देखिए। दूध को हमने एक मिट्टी के प्याले में निकाल लिया है। अब हमने इसको चम्मच के साथ एक बार फिर से फेंटना स्टार्ट कर लेना है। इसको हमने इतना फेंटना है कि ये नीम गर्म हो जाए, क्योंकि अभी अभी इसको बॉयल आया हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको हमने इतना फेंटना है कि ये नीम गर्म हो जाए। उससे ये होगा कि दूध जो हमने बॉयल करके इसमें डाला हुआ है वो बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा और ये ठंडा भी हो जाएगा। दूध यहाँ पर नीम गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी सतह पर तमाम जो है तो झाग आ चुकी है। हमने इसको इसी तरह से बनाना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़रूरी टिप बताने लगी हूँ जो कि आपने बहुत ही गौर से सुननी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून दही, जो कि बिल्कुल ही मीठा हो। अगर आप इसमें खट्टा दही शामिल करेंगे तो जो दही आप बना रहे हैं वो खट्टा बनेगा। अगर आप इसमें मीठा दही शामिल करेंगे तो जो दही आप बना रहे हैं वो मीठा बनेगा। इसमें हमने 2 टेबलस्पून इस तरह से दही डाल लेना है। दही डालने के बाद हमने इसमें आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच को हिला लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको मिक्स नहीं करना, ताकि इसकी सतह के ऊपर जो झाग है वो इसी तरह से बनी रहे। झाग हमने लगा ली है। अब हम इसको रैप शीट के साथ कवर कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको कवर कर लेना है। इसको कवर करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एयर टाइट हो जाए, इसमें हवा बिल्कुल भी ना जाए। हमने इसको रैप शीट के साथ कवर कर लिया है। अगर आपके पास रैपिंग शीट नहीं है तो आप इसको किसी इस तरीके से बर्तन से इसको कवर कर लें या किसी कपड़े से इसको कवर कर लें, ताकि इसमें हवा बिल्कुल भी ना जाए, ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। दूध को हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रखेंगे। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आप इसको धूप पर भी रख सकते हैं, और अगर आप इसको गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इसको गर्म जगह पर रख सकते हैं। डायरेक्ट आप इसको धूप पर ना रखें, क्योंकि गर्मी है, वैसे ये 1 से 2 घंटे में अच्छी तरह से जम जाएगा।